गोंदिया में काफ़ी लोग बोलते हैं कि अस्पताल में जो है काफ़ी इलाज नहीं होते, पर ऐसे डॉक्टर ने गोंदिया में इलाज किया है जिसके कार्य जो है सराहनीय है, और जो पेशेंट है जिसका इलाज किया है वो हमारे साथ में, उनसे जानेंगे किस प्रकार का इलाज किया। क्या बोलेंगे, आपका पूरा नाम क्या है और किस प्रकार का इलाज किया है? मेरा पूरा नाम सुरेंद्र कुमार मुराब हुसैन है। मुझे पथरी की बहुत यानी तकलीफ थी, 10-12 साल रहा होगा, लेकिन मैं पेन किलर वगैरह खाते रहा, ऐसा कोई पता ही नहीं चला। लेकिन अचानक एक दिन बहुत ही दर्द हुआ शरीर यहाँ लेफ्ट राइट साइड में, 2 दिन तक मैं सो ही नहीं पाया। उसका गांव के डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा भाई पहले सोनोग्राफी कराइए। सोनोग्राफी करा करके दिखाया तो बाद में बोले सिटी स्कैन कराओ। सिटी स्कैन कराने के बाद में उन्होंने रेफर किए डॉक्टर विकास जैन साहब के यहाँ चले जाओ, बोले आप वहां पर दिखाइए बोले। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि पथरी का साइज बहुत बड़ा है और आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो 27 अप्रैल को मेरा यहाँ 26 को एडमिट हुआ और 27 को मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। साहब के आशीर्वाद से अभी मैं ठीक हूँ और तबीयत मेरी ठीक है और बाकी तो सब ठीक ही है। आपको लग रहा था कि गोंदिया में इस प्रकार का इतना बड़ा जो ऑपरेशन किया गया इलाज हो पाएगा? ना, ऐसा तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी और पता भी नहीं था, लेकिन बताए थे जैन साहब का नाम कि वही करेंगे, बाकी कोई नहीं कर सकते करके। तो अभी नागपुर, हैदराबाद जो जाते हैं वो पेशेंट अब गोंदिया में इलाज कर पाएंगे? हाँ, गोंदिया में आराम से इलाज कर पाएंगे। तो देखिए, इनका जो है ऑपरेशन है पथरी का, वो और डॉक्टर विकास जैन सर है उन्होंने किया। आइए जानेंगे किस क्रिटिकल कंडीशन में था, पथरी कितनी बड़ी थी और किस प्रकार ऑपरेशन किया और कितने हवर्स लगे। जानेंगे। क्या बोलेंगे कि ऑपरेशन आपने जो किया है उसमें कितना क्रिटिकल था, कितना एमएम का पथरी है, क्या जानकारी देंगे? पथरी के ऑपरेशन तो कॉमनली हम करते रहते हैं, लेप्रोस्कोपिक और दूरबीन के द्वारा भी करते रहते हैं। इनके लिए क्रिटिकल सबसे बड़ी चीज ये थी कि ये पत्थर जो था बहुत ही बड़ा था, 10.6 सेंटीमीटर था और किडनी के सभी कैलिक्स में इसके पार्ट स्टोन फैले हुए थे, झाड़ के ब्रांचेस जैसा। इसको हम स्टैग हॉर्न बोलते हैं। ऐसे सिंग जैसे अलग अलग किडनी के भाग में घुसा हुआ था। तो ऐसे स्टोन का निकालना क्रिटिकल रहता है। इसमें हम किडनी में दूरबीन पद्धति से जो ऑपरेशन करते हैं, कॉमनली हम पीसीएनएल करते हैं, बट वो पद्धति से भी करने पे इसमें यह था कि कुछ ना कुछ भाग रह जाता जो सेकंड और थर्ड स्टेज में करने की जरूरत पड़ती थी। तो उनसे इस बारे में जब मैंने बिसेन जी से डिस्कस किया तो उनका यही कहना था कि सर सिंगल स्टेज में करे तो अच्छा रहेगा। वैसे वो 2 स्टेज और 3 स्टेज के लिए भी विलिंग थे। तो हम यही सोच रहे थे कि इनका कैसे किया जाए और बेस्ट रिजल्ट दिए जाए। तो फिर क्योंकि मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं, तो मैंने जब ये चीज लेप्रोस्कोपिक करने का सोचा तो एक डिफिकल्टी लेवल था, लेकिन हमारे यहाँ जैसे एडवांस लेप्रोस्कोपिक कैमरा है स्ट्राइकर 1688, जिसमें हम आईसीजी इंजेक्ट किए, जिससे हमको किडनी का पेल्विस इजीली आइडेंटिफाई हो सका। ऑपरेशन करते समय हमें 2-3 चीजें जो एडवांस चीजों की जरूरत पड़ती, वो सब चीजें अवेलेबल होने के कारण हम किडनी को इजीली मोबिलाइज कर पाए। किडनी में कट देकर जब स्टोन निकाले तो स्टोन बहुत खराब तरीके से फंसा हुआ था, मैं आपको उसका वीडियो भी शेयर करूंगा। तो उसको जब निकाले तब हमें समझ में आया कि अदरवाइज ये पीसीएनएल द्वारा भी डिफिकल्ट था, और ऑपरेटिव के बाद में हमें स्टोन को जब बाहर निकालना था तो हमें पेट में एक 3 सेंटीमीटर का कट देकर उसको पुल करके बाहर निकालना पड़ा। ऑपरेशन के बाद रिकवरी बहुत अच्छी रही, जो एक्सपेक्टेड थी कि 3 दिन में ही एकदम फुल रिकवरी हो गई। चौथे दिन हम उन्हें डिस्चार्ज भी कर पाए। ऑपरेशन के बाद में हमने जो स्टेंट डाल के रखा था वो भी हम 1 महीने में निकाल लिए और नाउ ही इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। अभी तो उन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है, वो यहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ही है गोंदिया में, और आज कलेक्टर सर के द्वारा उनका सत्कार भी किया गया। इस ऑपरेशन को कितने घंटे लगे लगभग? ये लगभग 3 से 3.5 घंटे का ऑपरेशन था। इसके पहले इस प्रकार के ऑपरेशन किए क्या, इतने बड़े? नहीं, इतने बड़े ऑपरेशन मैं क्या दुनिया में ही नहीं हुआ है। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही किया था और मैं ये अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा। मैं ऊपर वाले को, हमारे हॉस्पिटल के सभी स्टाफ और मेरी वाइफ डॉक्टर लता और सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, मेरे वेल विशर्स का, जिनके आशीर्वाद से ये सब मैं कर पाया। तो डॉक्टर साहब ने सारी जानकारी दी, उसी तरह जो पेशेंट थे उन्होंने भी सारी जानकारी दी। कितना क्रिटिकल केस था, कितनी बड़ी पथरी थी, स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे हो। इतनी बड़ी पथरी का जो ऑपरेशन किया गया है, और यहाँ पे जो है गोंदिया के जिला अधिकारी सर भी आए थे, उन्होंने भी जो है पेशेंट का और सर का जो काफी जो है मतलब जो प्रमाण पत्र जो एशिया सर, ये बुक में जो सर एशिया जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का एक आपको बुक आया है, इसकी क्या जानकारी देंगे? एक्चुअल में जब हम लोगों ने ऑपरेट किया तो उसके बाद हमने सर्च किया तो पता चला कि हाईएस्ट स्टोन जो अभी तक के वर्ल्ड में निकाला हुआ है वो है 9 सेंटीमीटर का, जो दूरबीन पद्धति से निकाला है। अदरवाइज ओपन सर्जरी में तो 13.5 या 14 सेंटीमीटर का स्टोन भी ओपन टेक्निक से निकाला है,
लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से हाईएस्ट जो था 9 सेंटीमीटर का था। तो फिर हमने एशिया बुक वालों को अप्रोच किया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को अप्रोच किया और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को अप्रोच किया। तो अभी एशिया के तरफ से रिप्लाई आके उन्होंने आज सर्टिफिकेशन दिया है। ये मेरा चौथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है। इसके पहले भी 3 रिकॉर्ड्स जो मेरे नाम पे हुए थे, एक लार्जेस्ट और हेवीएस्ट ब्लैडर स्टोन निकाला था 1.05 केजी का। इसके पहले एक ब्रेस्ट ट्यूमर निकाला था जो 6 केजी का था और जो कि सबसे अपने आप में सबसे बड़ा था। और एक गॉलब्लैडर में स्टोन्स हमने किए थे 1426 स्टोन्स गॉलब्लैडर से निकले थे। तो इसके बाद अब ये चौथा रिकॉर्ड मेरे नाम पे हुआ है। सोच सकते हो कि अगर वर्ल्ड की जो बुक में छपा रहता है तो मतलब कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन जो है क्रिटिकल होगा, इसीलिए जो वर्ल्ड ऑफ बुक में जो रिकॉर्ड होता है, मतलब गोंदिया के डॉक्टर का जो है वर्ल्ड ऑफ बुक में जो रिकॉर्ड जो है सम्मानित किया गया है और उनको जो है सर्टिफिकेट भी आया है। जिलाधिकारी द्वारा भी वो जो है जो बुक्स आया था उनको खोला गया, देखा गया। आज जो जिलाधिकारी ने विजिट किया और पेशेंट को भी पूछा कि किस प्रकार की आपकी तबियत वगैरह, और डॉक्टर साहब को भी पूछा कि किस प्रकार के ऑपरेशन करते हैं। मतलब गोंदिया जिले में जो डॉक्टर साहब का जो अस्पताल है वहां पे पथरी का इलाज मतलब हो रहा है। और जो है इस प्रकार के बड़े बड़े जो क्रिटिकल ऑप्शन के लिए जो हैदराबाद नागपुर जाते थे, कहीं ना कहीं जो है गोंदिया में भी इलाज होने लगे हैं। महेंद्र लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।